आइए आज आपको लेकर चलते हैं पंच कैलाश में से एक कैलाश मणिमहेश यात्रा पर। ये यात्रा मैंने 27 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच में की है। मणिमहेश कैलाश को प्रथम कैलाश के रूप में भी जाना जाता है और ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर क्षेत्र में स्थित है। मैंने अपनी ये यात्रा शुरू की दिल्ली से और नई दिल्ली से ट्रेन से पहुंचा पठानकोट। पठानकोट कैंट में सुबह सवेरे ट्रेन ने छोड़ दिया और यहाँ से आगे की यात्रा सड़क मार्ग से ही होनी है। पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड जाने के लिए ऑटो आराम से मिल जाते हैं। ऑटो ने जैसे ही बस स्टैंड छोड़ा, सामने चंबा जाने के लिए बस खड़ी थी। तुरंत बस ले ली और निकल पड़ा देवभूमि हिमाचल की हसीन वादियों की ओर। बस में बैठते ही मुझे ये पकड़ा दिए हैं। अरे मुझे नहीं होती भाई उल्टी उल्टी कुछ पहाड़ी आदमियों में। पठानकोट से भरमौर की दूरी लगभग 170 किलोमीटर है। ऐसे तो पठानकोट से भरमौर के लिए डायरेक्ट बस भी चलती है, लेकिन ये कम चलती हैं। इसलिए मैंने पठानकोट में इंतजार ही नहीं की और चंबा की बस ले ली। चंबा से भरमौर के लिए लगातार और आसानी से बस मिल जाती हैं और पठानकोट से चंबा जाने के लिए लगभग 3 घंटे मेरे को लगेंगे और वहाँ से आगे मैं भरमौर के लिए बस ले लूँगा। ये डलहौजी पहुंच गए हम। और डलहौजी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है और फेमस जगह तो है ही। आजकल बरसात का मौसम है तो चारों ओर हरियाली हरियाली छाई हुई है। हरे भरे पहाड़ों के बीच से इन नज़ारों का दीदार करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे और अब चमेरा डैम की झील भी दिखनी शुरू हो गई थी। चमेरा डैम रावी नदी पर बना हुआ है और इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण पावर प्रोजेक्ट है। ये पहुंच गए जी हम चंबा। और ये रावी नदी है। चंबा जो है रावी नदी के किनारे पे बसा हुआ है। बड़ा खूबसूरत शहर है, पहली बार आया हूँ मैं। नाम बहुत सुना था इसका। चंबा शहर को 9वीं शताब्दी में राजा साहिल वर्मन ने बसाया था और अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर उन्होंने इस शहर का नाम चंबा रखा था। रावी नदी का जो उद्गम स्थल है ये हिमाचल के कांगड़ा से निकलती है और भांग ग्लेशियर और तंतागिरी ग्लेशियर इसका उद्गम स्थल है। और आगे ये पंजाब में, जम्मू कश्मीर में और फिर ये पाकिस्तान में चली जाती है। चेनाब नदी में मिलती है लास्ट में जाके ये। चंबा पहुंच के मैंने छोटी बस ली है
जो कि आगे भरमौर तक छोड़ेगी। यहाँ से भरमौर की दूरी लगभग 60 से 70 किलोमीटर के आसपास है और 2.5 से 3 घंटे में मैं भरमौर पहुँच जाऊँगा। 6 घंटे के इस खूबसूरत सफ़र के बाद मैं पहुंचा भरमौर और भरमौर के नज़ारे देखकर मन खुश हो गया। भरमौर के समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 2100 मीटर है और 2100 मीटर में साल के 12 महीने ठंडा मौसम मिलता है। मौसम बहुत खूबसूरत था और हल्की सी ठंड तो यहाँ पहुँचते ही महसूस होने लगी थी। भरमौर में अच्छी खासी भीड़ मणिमहेश के यात्रियों की थी और मेरा सबसे पहला काम था यहाँ पर होटल ढूंढना। मेरे 11 साथी और पीछे से आ रहे थे, उनसे मैं बाद में परिचय करवाऊंगा। फिलहाल पहले होटल ढूंढकर मेरे को सीधे निकलना है भरमाणी माता मंदिर के दर्शन के लिए। भरमौर पहुंचकर होटल में सामान रखा और मैं तुरंत निकल गया भरमाणी माता मंदिर दर्शन के लिए। भरमाणी माता का मंदिर भरमौर से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर है और मान्यता है कि मणिमहेश यात्रा भरमाणी माता मंदिर दर्शन से ही शुरू होती है। भरमाणी माता मंदिर जाने के लिए भरमौर मुख्य बाजार से ही शेयरिंग टैक्सी चलती हैं, जो कि एक तरफ का 50 रुपया प्रति सवारी लेती हैं और यहाँ पहुँचने में 35 से 40 मिनट आसानी से लग जाते हैं। ये पहुँच गए हम भरमाणी माता मंदिर और मंदिर के लिए थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा। पहुँच के देखते हैं और दर्शन करके हमको अभी वापस भरमौर जाना है। मंदिर प्रांगण के इस कुंड में स्नान करके माता के दर्शन करने होते हैं और कुंड का पानी छूने भर से ही करंट दौड़ता है। भरमाणी माता ब्रह्मा जी की बेटी हैं और इन्हीं के नाम पे इस क्षेत्र का नाम पड़ा है। माता भरमाणी भरमौर निवासियों की कुलदेवी है। इन्हीं के नाम पर भरमौर का नामकरण हुआ है। मान्यता है कि माता भरमाणी भरमौर स्थित 84 सिद्ध मंदिर में तपस्या करती थी। एक दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ अपने 84 सिद्धों के साथ आए और इस स्थान पर एक रात बिताने के लिए यहाँ रुक गए। माता भरमाणी जब भ्रमण के बाद यहाँ लौटी तो यहाँ विराजमान 84 सिद्धों को देखा और क्रोधित हो उठी। माता के पूछने पर भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए और कहा कि माता आप निराश न हो, ये मेरे 84 सिद्ध केवल एक रात यहाँ ठहरेंगे। लेकिन सुबह होने पर माता ने देखा कि उनके परिसर में 84 सिद्धों के स्थान पर 84 शिवलिंग स्थापित हो गए हैं। माता के क्रोधित होने पर भगवान भोलेनाथ पुनः प्रकट हुए और माता ब्रह्माणी से कहा कि यह स्थान 84 धाम के नाम से प्रख्यात होगा और अब आप किसी दूसरी जगह पर चली जाएं। उन्होंने माता ब्रह्माणी को वरदान दिया कि आज के बाद जो भी भक्त मेरे दर्शन के लिए 84 धाम या मणिमहेश यात्रा के लिए आएगा, वो सबसे पहले माता ब्रह्माणी के दर्शन करेगा, तभी उसकी यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी।
भरवानी माता दर्शनों के बाद अब वापस भरमौर जाना है और कल सुबह हम निकलेंगे मणिमहेश यात्रा के लिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आप लोग अपना ध्यान रखिए। प्रणाम।